The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. केमिकल काइनेटिक्स के इस कोर्स को सबसे पहले आप लोगों ने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। पार्ट ए में आपने पढ़ी काइनेटिक्स ऑफ सिंपल रिएक्शन, जहां पर आपने बात की थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की या फिर nth ऑर्डर रिएक्शन की। उसके बाद आपने पढ़ा पार्ट बी, जहां पर हमने पढ़ी कंसेक्यूटिव रिएक्शंस क्या होती हैं, पैरेलल रिएक्शन क्या होती है, साइड रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स रिएक्शन क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है। और इन सब टाइप के रिएक्शंस को पढ़ने के बाद आप लोग थ्योरीज को स्टार्ट कर रहे थे। सबसे पहले आपने देखा हुड का कंसेप्ट, वहां से आपने जनरेट की आर्हेनियस की इक्वेशन, उसमें आपको मिली कुछ लिमिटेशंस, वहां से आप लोग गार्डनर के कंसेप्ट के पास, और गार्डनर के कंसेप्ट के ऊपर बेस आप लोग 2 थ्योरीज को पढ़ चुके हो। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ी कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, फिर आप लोगों ने पढ़ी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का आप लोगों ने थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट भी किया और आप लोगों ने उसका स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट भी किया। इन सब थ्योरीज को करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने के बाद आप लोग सॉल्यूशन काइनेटिक्स को पढ़ रहे थे और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था कि आखिर सोल्ट इफेक्ट क्या होता है। तो सोल्ट इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में थ्योरी में आपको लास्ट क्लास के अंदर करा चुका हूं। आज मैं आपको कराने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयरली आपसे CSIR नेट के अंदर पूछे गए थे, सिर्फ और सिर्फ सोल्ट इफेक्ट से। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 27 of Chemical Kinetics. अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल के ऊपर, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं इन फ्यूचर कोई नया वीडियो यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। उसके बाद सीधा जाना है RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहाँ पर जाकर आपको मिलेगी प्लेलिस्ट केमिकल काइनेटिक्स नाम की। प्लेलिस्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको हर छोटी छोटी बात बताई हुई है। अगर आपको कोई और चैप्टर्स पढ़ने हैं तो वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। मैंने हर एक चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। बात करते हैं कि आखिर लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास के अंदर मैंने सॉल्यूशन काइनेटिक्स को स्टार्ट किया था और उसके अंदर सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, सोल्ट इफेक्ट को पढ़ा। सोल्ट इफेक्ट से रिलेटेड जितनी भी आपके पास थ्योरी थी वो थ्योरी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आज मैंने यहां पर कुछ फॉर्मुलेज लिखे हुए हैं जो आपको याद रखने हैं सोल्ट इफेक्ट से। फॉर्मुलेज याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट लेक्चर जरूर देख लेना। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये सारे के सारे फॉर्मुलेज याद हैं तो आप लोग सोल्ट इफेक्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उन सब के बारे में बात करने वाले इस लेक्चर के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है लेक्चर, क्योंकि CSIR नेट के अंदर अगर आपके पास सोल्ट इफेक्ट से क्वेश्चन आया तो वो 4 मार्क्स का आएगा। और 2013 के अंदर भी आया हुआ है क्वेश्चन, 14 में भी आया हुआ है, 15 में भी आया हुआ है, 17 में भी आया हुआ है, 18 के अंदर भी आया हुआ है। तो हर साल आपके पास क्वेश्चंस आते हैं सोल्ट इफेक्ट के। सारे क्वेश्चंस इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो ये सारे फॉर्मुलेज आपको याद रखने हैं। मैंने आपको बताया था कैसे कैसे आप लोग इन फॉर्मुलेज तक पहुंचे थे। सबसे पहले हमने अपने रेट कांस्टेंट को लिखा था। आपके पास क्या गया था, वो K इक्विलिब्रियम इनटू mu गामा A गामा B अपॉन में गामा ऑफ X डबल डैगर। अगर आप लोग एक्टिविटी को इंक्लूड करते हो, आपके पास जो स्पीसीज होती है उसके ऊपर चार्ज होता है, तो उसकी वजह से आयनिक स्ट्रेंथ होगी, तो उसकी वजह से आपके रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो आपने अपनी इक्वेशन को कुछ इस टाइप से मॉडिफाई कर लिया था कि जो आपका log K था वो आपका बराबर था log ऑफ K नॉट प्लस का 2ZA ZB अंडर रूट I। यहां पर आपके पास A भी आएगा, राइट। यहां पर पास A भी आता है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, log K इज इक्वल टू log K नॉट प्लस 2ZA ZB इंटू में A इंटू में रूट ऑफ I। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। उसके बाद आप इसको इस फॉर्म के अंदर भी याद कर सकते हो। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, log ऑफ K अपॉन में K नॉट इज इक्वल टू 2A ZA ZB अंडर रूट I। ये फॉर्मूलेस कैसे आए, इसको मैं क्या बोलता हूं, ब्रोनस्टेड-ज़ेरम इक्वेशन बोलता हूं। इन सब की बातें प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग आज इस लेक्चर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद इस इक्वेशन के ऊपर बेस मैंने आपके साथ एक ग्राफ भी डिस्कस किया था। इस ग्राफ को भी आपको याद रखना, क्योंकि ग्राफ के ऊपर भी आपके पास एक क्वेश्चन आ चुका है, वो क्वेश्चन भी करने वाले हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि ZA ZB इज इक्वल टू 0, रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। अगर आपके पास जो स्पीसीज होती है रिएक्टेंट के अंदर, अगर उसके ऊपर चार्ज 0 हो जाएगा तो आपका ZA ZB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही आपका चार्ज 0 हुआ तो कोई आयनिक स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। अगर आयनिक स्ट्रेंथ नहीं रही तो आपके रेट कांस्टेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, यानी कि आपका रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट हो जाता है आयनिक स्ट्रेंथ से। तो ये कुछ थ्योरी वाली बातें मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास के
अंदर। अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इन एग्जांपल्स को आप एज सच याद भी कर सकते हो, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ कुछ रिएक्शंस यहाँ पर पूछी गई थी, ये रिएक्शन आपके पास आ चुकी है प्रीवियस ईयर के अंदर, ये भी आपके पास आ चुकी है और ये रिएक्शन भी आपके पास प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुकी है। तो मैंने यहाँ पर उसको एज ए एग्जाम्पल आपके सामने दिखाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट के अंदर आपको ये वाली रिएक्शन गिवन है, यानी कि यहां पर आपके पास क्या है, दो स्पीसीज है, एक आपके पास ये रही, एक आपके पास ये रही, इस पे चार्ज क्या है +2, इसके ऊपर चार्ज क्या है +2, यानी कि ZA इंटू में ZB का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, +2 इंटू में +2, ये आपके पास बराबर होता है +4। और इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। स्पीसीज को देखना है, आपको बताना है कि इस स्पीसीज के ऊपर चार्ज कितना है। मान लीजिए आपको क्या दे देगा वो कि इसके ऊपर चार्ज क्या है, n है, आपको n की वैल्यू निकालनी है कि n की आखिर वैल्यू क्या है, कुछ आपको वो और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देगा, या फिर वो आपको चार्ज देके रखेगा, आपसे पूछ लेगा कि इसका रेट कांस्टेंट क्या है। तो वो सब चीजें आपको निकालनी है, इक्वेशंस याद होंगी तो आप लोग आराम से उनको निकाल पाओगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर और लिखे हुए, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है H2OA2 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव। इस केस में ZA क्या है, -2 है, ZB क्या है, -1 है, तो ZA इंटू में ZB क्या हो जाएगा, -2 इंटू -1 इज इक्वल टू +2। तो इन सब वैल्यूज को आपको याद नहीं रखना है, लेकिन किस तरीके से वैल्यूज निकली हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर जो एग्जाम में लिखा हुआ है एग्जांपल नंबर 5, यहां पर आपके पास क्या है, 3 स्पीसीज है। अभी तक आप लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वहां पर मैंने बात की थी 2 स्पीसीज की। 2 स्पीसीज आपके पास थी, 2 रिएक्टेंट थे, दोनों के ऊपर चार्ज था, चाहे प्लस प्लस का चार्ज हो चाहे माइनस माइनस का चार्ज हो, वहां से आप लोगों ने अपनी इक्वेशन को निकाल लिया था। लेकिन एक क्वेश्चन आपके पास आ चुका है CSIR नेट के अंदर, जहां पर आपको 3 रिएक्टेंट गिवन थी और तीनों के ऊपर ही चार्ज था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 के ऊपर चार्ज था, तीनों के ऊपर ही चार्ज था। इस एग्जांपल को आप लोग यहां पर देख सकते हो, यहां पर आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पीसीज के ऊपर चार्ज है, H2O2 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन जो एग्जांपल एग्जाम में आया था उसके अंदर आपके पास इसके ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज था। अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो यहां पर बस क्या निकलने वाला है, ZA ZB को ही आप लोग लेकर चलोगे, +1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। BR पे चार्ज क्या है, -1, इस पे क्या है +1, तो ZA ZB क्या हो जाएगा, +1 इंटू -1 इक्वल टू -1, वो आपके सामने हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो थर्ड रिएक्टेंट होता है इसके ऊपर भी चार्ज होता है तो आपके सारे के सारे एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। चेंज क्यों होंगे, जैसे हम लोगों ने डेरिवेशन किया था 2 रिएक्टेंट का, वैसे ही डेरिवेशन हम लोग किसका करने वाले हैं, 3 रिएक्टेंट का करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो आपको लास्ट के अंदर फॉर्मूला याद करना है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन के अंदर 3 आयनिक स्पीसीज होंगे, यानी कि आपके पास A के ऊपर चार्ज क्या है, ZA प्लस है, B के ऊपर चार्ज क्या है, ZB प्लस है, C के ऊपर चार्ज क्या है, ZC प्लस है, ये जा रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, यहां से पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अगर इसके ऊपर चार्ज ZA प्लस है, इसके ऊपर ZB प्लस है, इसके ऊपर ZC प्लस है, तो ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, ZA प्लस प्लस ZB प्लस प्लस ZC प्लस। तो ये चार्जेस आपको यहां पर याद रखने हैं, ZA प्लस ZB प्लस ZC आपके पास चार्ज आता है ट्रांजिशन स्टेट का। जरूरी नहीं है कि चार्ज तीनों के तीनों पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव हो सकता है, 2 पॉजिटिव हो सकते हैं, 2 नेगेटिव हो सकते हैं, 1 पॉजिटिव हो सकता है, वो आपके पास वो कुछ भी एग्जाम के अंदर आपको दे सकता है। तो आपको ये तो पता है कि आप लोग रेट कांस्टेंट कैसे लिखते हो, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू K नोट गामा A गामा B अपॉन में गामा X ऑफ ट्रांजिशन आप लिख रहे थे, लेकिन यहां पर तीसरा भी है तो आप लोग यहां पर गामा C को भी लगाकर चलोगे। ये चीज आप लोग आराम से लिख सकते हो। इसके बाद आपको यहां पर ऐसा क्या लेना है, लॉग लेना है। लॉग लेने के बाद आप लोग यहां पर यूज करने वाले हो डी/हक्कल लॉग का, जैसे आप लोगों ने पहले किया था। log ऑफ गामा ए को आपको लिखना है, log ऑफ गामा बी को लिखना है, log ऑफ गामा सी को भी आपको एज इट इज ही लिखना है, और log ऑफ गामा एक्स डबल डैगर को भी आपको यहां पर एज इट इज ही लिखना है। तो मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, पहले मैंने लिया है नेचुरल लॉग, फिर मैंने क्या ले लिया, लोगरिथम ले लिया, ताकि आप लोग यहां पर डी/हक्कल लॉग को यूज कर सको। डी/हक्कल लॉग के अंदर आपके पास वहां पर नेचुरल लॉग नहीं था, आपके पास log विद बेस 10 था, तो मैंने क्या किया, इसको log के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद इनकी वैल्यूज को मैं यहां पर पुट करता गया हूं। ln log ऑफ गामा यहां पे पास क्या बन जाएगा, -a का स्क्वायर इंटू में √i। यहां पे पास क्या बन जाता है, log ऑफ गामा बी क्या बन जाएगा, -a का स्क्वायर √i। सेम उसी तरीके से जो आपके पास log ऑफ गामा सी होगा क्या बन जाएगा, -a का स्क्वायर √i। मैंने यहां पर डी/हक्कल लॉ का यूज किया हुआ है। आई होप कि आपको वो लॉ आता होगा, अगर नहीं आता है प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग यहां पर log ऑफ गामा ए, log ऑफ गामा बी, log ऑफ गामा सी को लिख सकते हो, सेम उसी तरीके से आप लोग log ऑफ गामा ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को भी लिख सकते हो। आपके पास क्या बन जाएगा, a इंटू में ZA प्लस ZB प्लस ZC का स्क्वायर इंटू में √i। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, ZA प्लस ZB का होल स्क्वायर था तो आपने इसको खोल दिया, ZA का स्क्वायर प्लस ZB का स्क्वायर प्लस 2ZA ZB। अब a प्लस b का होल स्क्वायर सबको याद होता है, लेकिन a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर सबको याद नहीं होता है। तो उस केस के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल चीज है, कुछ भी आपको नहीं करना है। आप लोग क्या करो, आप लोग इन दोनों को यानी कि ZA प्लस ZB को क्या मान लो, आप लोग a मान लो, इसको क्या मान लो, b
मान लो, तो क्या बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद आपके पास एक टर्म आएगी ZA प्लस ZB का होल स्क्वायर, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है a का स्क्वायर है और ये आपके पास क्या होता है ZA प्लस ZB होता है। फिर आप लोग इसको दोबारा से एक्सपेंड कर दो तो आप लोग आराम से सारे एक्सपेंशंस कर पाओगे। उसके बाद आपको करना है सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, log k इज इक्वल टू log ऑफ k नॉट प्लस का 2a ZA ZB प्लस ZB ZC प्लस ZA ZC इंटू में अंडर रूट आई। जब 2 थे तो सिर्फ और आपके पास क्या था ZA इंटू में ZB था, तो अगर 3 हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा ZA ZB प्लस ZB ZC प्लस ZA ZC, यानी कि 3 आपके पास यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और तीनों ही कॉम्बिनेशन को आप लोग यहाँ पर एज इट इज लिख सकते हो। तो इक्वेशन को याद करना मुश्किल नहीं है, अगर 3 रिएक्टेंट आ जाते हैं तो आपके पास ZB ZC और ZA ZC आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है। अगर 3 स्पीशीज हुई और तीनों की तीनों आयनिक हुई तो आप लोग यहाँ पर इसको लेकर चल सकते हो। अब जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर आपके पास यहाँ पर क्या है, ZA आपके पास क्या है 0 है, ZB आप लोग मान लो इसके आपके पास क्या है प्लस का 1 है, ये आपके पास क्या है ZC आपके पास माइनस का 1 है। अगर आपका ZA 0 हो जाएगा तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर क्या होने वाली है, 2 टर्म आपके पास यहाँ पर 0 हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास ZC बन जाएगा 0 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, क्या बच गया आपके पास ZB इंटू में ZC बच गया। तो आपके पास अगर 3 स्पीशीज है और आपके पास एक नॉन आयनिक है उसके ऊपर चार्ज नहीं है तो उस केस के अंदर आपको अपना 2 वाला फॉर्मूला ही यूज करना है, क्योंकि ये क्या हो गया आपके पास 0 हो गया। तो आगे पास जो करेक्ट फॉर्मूला होता है आपके पास ये होता है, इसको याद रखना क्योंकि 3 स्पीशीज का क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस ईयर के अंदर CSIR नेट के अंदर आ चुके हैं। तो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है CSIR नेट 2015 का। जितने भी क्वेश्चन आज करा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के थे, एक भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का नहीं था और सारे क्वेश्चन आप लोग विद इन 30 सेकंड आराम से कर पाओगे अगर आपको सारी की सारी बातें याद है, सारी की सारी स्टोरी याद है, सारे के सारे फॉर्मूले याद है और फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए वो भी आपको याद है। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर ए गिवन आयनिक स्ट्रेंथ I रेट ऑफ ए रिएक्शन इज गिवन बाय log ऑफ k अपॉन में k नॉट इज इक्वल टू माइनस का 4 इनटू में 0.51 I रेज टू द पावर 1/2। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि a वोटर के लिए आपके पास क्या होता है 0.509 होता है या फिर उसको 0.51 भी बोल सकते हो। इस a की वैल्यू को भी आपको याद रखना है। अगर a आपका 0.51 है तो 2 आपके पास क्या हो जाएगा, समथिंग अराउंड 1 के बराबर हो जाएगा। इसको मैं थ्रू आउट हर एक क्वेश्चन के अंदर यूज करता रहूंगा। तो आपको याद रखना है कि 2a की वैल्यू लगभग क्या होती है आपके पास 1 होती है अगर आपका सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं सबके अंदर आपको सॉल्वेंट वाटर ही गिवन था। तो आप लोग a की वैल्यू को याद रखो 0.51, 2a क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट आपका 1 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस फॉलोज द अबव इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन यहाँ पर गिवन है कि आपके पास जो log ऑफ k अपॉन में k नॉट है यहाँ पर किसके बराबर है, ये इक्वेशन आपको गिवन है। आपको बतानी है कि ये इक्वेशन इनमें से किस किस रिएक्शन के लिए आपके पास हो सकती है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको आपकी इक्वेशन पता है क्या होती है, वो log ऑफ k अपॉन में k नॉट इज इक्वल टू 2a ZA ZB इनटू में अंडर रूट ऑफ i। इस i को लिख सकते हो i की पावर 1/2, बात क्या है एक ही है, रूट i क्या होता है पास i की पावर 1/2 ही होता है, बात क्या सेम है। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था, इस फॉर्म में आपने लिख दिया। आपको गिवन क्या है, यानी कि आप लोग यहाँ पर a की वैल्यू को पुट कर दो, क्या आपके पास वैल्यू होती है 0.51 होती है। पुट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर भी 0.51 का फैक्टर दिया हुआ है और देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये शायद आपको a की वैल्यू ही गिवन होगी, राइट। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, a को लिख दिया 0.51, इस फॉर्म में आपने अपनी इक्वेशन को लिख दिया। इस फॉर्म में आपको गिवन है, क्या करना है सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है, आपका सारा के सारा काम यहाँ पर हो जाएगा। कंपेयर करोगे तो इससे तो आपका ये कट जाएगा, 51 से आपका ये कट जाएगा। इसका मतलब 2 ऑफ ZA ZB आपके पास यहाँ पर क्या है -4 के बराबर है। इसका मतलब ZA इंटू में ZB आपके पास क्या होने वाला है -2 के बराबर होने वाला है। तो रिएक्शन देख लो आपके पास किस केस में ZA इंटू में ZB क्या है -2 के बराबर है। पहला रिएक्शन मैंने यहाँ पर देखी हुई है -2 इंटू में 0, ये क्या आपके पास -2 यहाँ पर पास क्या है 0 है, क्या बनेगा इसका आपके पास आपका पूरा 0 बन जाएगा। सेकंड क्या लिखा हुआ है +2 इंटू में क्या है -1, ये क्या बन जाएगा +2 इंटू में -1 क्या बनेगा आपके पास -2 बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर जो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को यहाँ पर देख सकते हो, इसके ऊपर चार्ज क्या है 0 है, 0 इंटू -1 क्या बनेगा 0 बनेगा। इसके ऊपर चार्ज क्या है +1 है, इसके ऊपर क्या है -1, इसके ऊपर क्या है 0 है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लेकर चलोगे, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ही लेकर चलोगे। +1 इंटू -1 क्या बनेगा -1 बनेगा। लेकिन आपके पास ZA इंटू में ZB क्या निकलना चाहिए था -2 निकलना चाहिए था, यानी कि आपका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपको ये इक्वेशन आती है, अगर आपको ये लिखना आता है, ये आपको गिवन है, सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है ZA इंटू में ZB को। आपको ये देखना है कि कब आपके पास वो -4 निकल कर आ रहा है, 2 ZA ZB -4, यानी कि ZA ZB क्या है -2 के बराबर है। तो सिर्फ और सिर्फ चार्जेस को मल्टीप्लाई करने के आपको यहाँ पर 4 मार्क्स मिल रहे हैं। जिन लोगों ने
केमिकल काइनेटिक्स को आगे तक नहीं पढ़ा, थ्योरीज को नहीं पढ़ा, सोल्ट इफेक्ट को नहीं पढ़ा, वो इस क्वेश्चन को देखकर ये भी नहीं बता पाएंगे ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का है या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का है और इसको आप लोग यहीं पर ही इंक्लूड करोगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलग ब्रांच है, उसके अंदर आप लोग अलग चीजें पढ़ते हो, राइट। रेट कांस्टेंट को आप लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ही पढ़ते हो। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया हुआ है CSIR नेट 2012 का। क्वेश्चन क्या है, इन द बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स Ml6 के ऊपर चार्ज के देवन है Z+ गिवन है। द स्लोप बिटवीन द log of K अपॉन में K नोट एंड रूट I इज फाउंड टू बी माइनस का 2.1। द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्सेस। अब आपको फॉर्मूला पता है कि जो आपका log of K अपॉन में K नोट होता है वो आपका बराबर होता है माइनस का 2a ZA ZB अंडर रूट का I। अगर आप लोग ग्राफ प्लॉट करते हो log of K अपॉन में K नोट का और रूट I का, उस केस में आपका स्लोप क्या होता है 2a इंटू में ZA ZB आपका स्लोप रहता है। लेकिन a की वैल्यू 0.5 होती है तो 2 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, लगभग 1 हो जाएगी। इसका मतलब आपका स्लोप डायरेक्टली बराबर हो जाता है ZA इंटू में ZB के। आप लोग अपने स्लोप को ZA इंटू में ZB लेकर चल सकते हो अगर आपका सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल है तो रिएक्शन क्या गिवन है, बेस हाइड्रोलाइज यानी कि आपके पास OH नेगेटिव तो है ही है। यहाँ पर गिवन आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या है, वो Ml6 के ऊपर चार्ज क्या है Z+ है। यहाँ से आपके पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो आपको स्लोप गिवन यानी कि आपको 2a ZA ZB गिवन है माइनस का 2.1। इसकी वैल्यू को आप लोग अप्रोक्स क्या लेकर चल सकते हो, 1 लेकर चल सकते हो। अगर ये 1 हो जाएगा तो ZA ZB क्या हो गया आपके पास, ऑलमोस्ट -2 के बराबर ही हो जाएगा। इसके ऊपर चार्ज क्या है, माइनस का 1 चार्ज है। इसके ऊपर चार्ज मान लीजिए आपके पास क्या है, ZA है, इसको लेट कर लो ZA। तो ZA इंटू में ZB आपके पास -2 होना चाहिए, यानी कि ZA इंटू में -1 आपके पास -2 होना चाहिए, यानी कि ZA आपके पास +2 निकल कर आ गया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन जब आया था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ दो चीजों को मल्टीप्लाई करना था। बट आपको पता होना चाहिए कि स्लोप आपका 2a ZA ZB के बराबर होता है, a की वैल्यू 0.5 होती है। ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया हुआ है CSIR नेट 2017 का। तो 12 के अंदर भी क्वेश्चन करा चुका हूं, 15 का भी करा चुका हूं और 17 के अंदर भी आपके पास ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है द प्लॉट ऑफ रेट कांस्टेंट वर्सेस आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ ए रिएक्शन A+2 + B नेगेटिव फॉलोज द लाइन। आपको यहां पर एक ग्राफ गिवन है। ये आपके पास अगर रिएक्टेंट होंगे तो आपके पास स्लोप यहां पर क्या होने वाला है, तो स्लोप आपको पता है क्या होता है, 2a ZA इंटू में ZB होता है। इसकी वैल्यू लगभग निकल कर आती है 1 के बराबर, यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा, ZA इंटू में ZB हो जाएगा। ZA क्या गिवन है, +2 गिवन है, या वो क्या गिवन है, -1 गिवन है। क्या हो जाएगा पास यहाँ पर टोटल -2 निकल जाएगा, यानी कि स्लोप आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। और आपके पास जो यहाँ पर डायग्राम गिवन है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन के पास यहाँ पर क्या गिवन है, स्लोप आपको नेगेटिव गिवन है। तो देखते ही विदिन 10 सेकंड आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 मार्क्स 10 सेकंड के अंदर अगर आप लोगों ने सारे कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है CSIR नेट 2016 का। क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ एसिड कैटालाइज रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन फॉलोज द रेट इक्वेशन। ये आपको रेट इक्वेशन गिवन थी। रेट क्या थी, रेट कांस्टेंट इनटू में x के ऊपर पॉजिटिव, y के ऊपर 2 नेगेटिव, h के ऊपर पॉजिटिव, यानी कि 3 रिएक्टेंट है और तीनों के ऊपर आपको यहां पर चार्ज गिवन है। तो जो इक्वेशन मैंने आपको आज ड्राइव कराई है उस इक्वेशन का हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। इफ K16 and K4 are the rate constant for the reaction at ionic strength 16 mole per liter and 4 mole per liter respectively, then ln K4 by K16 in terms of Debye-Huckel constant that is B is equivalent to 0.51। इस क्वेश्चन के अंदर Debye-Huckel constant को B बोल दिया गया है, तो यानी कि जहां जहां पर हम लोगों ने A लगाया था वहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, B लगा देंगे। इससे ज्यादा इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 3 रिएक्शन हो जाती है तो उस केस के अंदर आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, log of K इज इक्वलेंट टू log of K नॉट प्लस का 2b, ZA ZB ZB ZC और ZC ZA। आपके पास यहां पर 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, दो के तीनों कॉम्बिनेशन लेने हैं, साथ में क्या लगाना है, अंडर रूट ऑफ I लगाना है। ये आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन का यूज कर आपको जो इक्वेशन गिवन है, जो कंडीशंस गिवन है उसके साथ आप लोग क्या कर दो, इसके अंदर पुट कर दो। आपको गिवन है कि अगर आपकी आयनिक स्ट्रेंथ 4 के बराबर होगी तो आप लोग इसको K4 बोल रहे हो, यानी कि log of K4 क्या बन जाएगा, log of K नॉट प्लस का 2b। चार्जेस आपको यहां पर गिवन है, ZA आपको यहां पर क्या गिवन है, मैं आपको दिखा देता हूं। आपके पास x है, इसके ऊपर आपके पास चार्ज क्या है, +1 है, यानी कि जो आपका ZA है ये आपके पास क्या है, +1 आपको गिवन है। ZB क्या गिवन है आपके पास, -2 आपको यहां पर गिवन है। ZC क्या गिवन है आपको यहां पर +1 गिवन है। तो ZA पता है, ZB पता है, ZC पता है, इनकी वैल्यूज को यहां पर पुट कर देंगे। ZA ZB निकल जाएगा, ZB ZC निकल जाएगा, ZA ZC निकल जाएगा। सारे के सारे ऑप्शन के अंदर आपको B गिवन है, यानी कि B की वैल्यू को आप लोग पुट मत करो, B को उसको साथ में आप लोग लेकर चलो। तो मैंने यहां पर कुछ नहीं किया हुआ है, इनकी वैल्यूज को पुट किया हुआ है। उसके बाद यहां पर क्या बन जाएगा, ZA इंटू में ZB। यहां पर आपको वैल्यू क्या गिवन है, ZA ZB की, यहां पर गिवन है +1 क्या है, -1, यानी कि +1 इंटू
इंटू में माइनस का 1 आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2 क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 2 हो जाएगा। यानी कि आपके पास क्या निकल गया, माइनस का 2 निकल गया। ये क्या निकलेगा, जेड बी जेड सी माइनस का 2 इंटू में प्लस का 1 क्या बन जाएगा, माइनस का 2 ही बन जाएगा। जेड ए जेड सी क्या निकलेगा, प्लस का 1 इंटू में प्लस का 1 क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस का 1 बन जाएगा। तो आपके पास निकल गया है माइनस का 2 और प्लस का 1। इनकी वैल्यूज को आपको सिर्फ यहां पर पुट करना है और आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, log of k4 इज इक्वल टू log of k0 माइनस का 12b। ये बनी है इक्वेशन जब आपके पास आयनिक स्ट्रेंथ क्या थी, 4 गिवन थी। सो आपने क्या बोल दिया, k4 बोल दिया। जब आपको आयनिक स्ट्रेंथ 16 गिवन है तो उस केस में आप लोग क्या बोलोगे, इसे k16 बोलोगे। ZA आपके पास ZA ZB ZB ZC और आपके पास ZA ZC सेम रहेंगे, माइनस का 2 प्लस का 1। तो आपके पास यहां पर इक्वेशन बन जाएगी log of k16 इज इक्वल टू log of k0 माइनस का 24b। दो इक्वेशन आ गई है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। आपके पास आपका जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो आप लोग यहां पर आराम से निकाल दोगे। आपसे पूछा गया कि log of k4 अपॉन में log of k16 कितना होगा, तो जब मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस करूंगा तो log of k0 से log of k0 कट जाएगा। यहां पर क्या बच जाएगा, log of k4 माइनस का log of k16 बनेगा। इसको आप लोग कह सकते हो, लिख सकते हो log of k4 अपॉन में k16 लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि log of a माइनस का log of b क्या होता है, log of a बाई b होता है। तो मैंने यहां पर इसको लिख दिया, ये यहां पर कट जाएगा, यहां क्या बच जाएगा, माइनस का 12b माइनस ऑफ माइनस का 24b। तो ये क्या बन जाएगा पास, बन जाएगा प्लस का 12b आपके पास यहां पर बन जाएगा। और b की फॉर्म में ही आपको ऑप्शंस गिवन है, यानी कि जो ऑप्शन आपका यहां पर सही है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपके पास यहां पर सही हो जाएगा, 12 का b। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है अगर आपको 3 रिएक्टेंट गिवन है तो। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपके पास दोबारा से आया CSIR नेट के अंदर, लेकिन वहां पर आपको 2 ही रिएक्टेंट गिवन थे, लेकिन क्वेश्चन आपके पास सेम इसी टाइप का था। क्वेश्चन क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन A पॉजिटिव B के ऊपर क्या था, N पॉजिटिव क्या बना आपके पास, प्रोडक्ट बन गया, इज मेजर्ड इन 2 डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ 0.01 मोलर एंड 0.04 मोलर। अलग अलग आयनिक स्ट्रेंथ के ऊपर आपको अलग अलग रेट कांस्टेंट गिवन है। इफ log ऑफ k of 0.04 अपॉन में k of 0.01 is equal to 0.3, the charge on the B is closest to। आपके पास यहां पर चार्ज नहीं गिवन है, लेकिन इस बार इसका रेशो गिवन है, तो इस रेशो की हेल्प से आपको ये चार्ज लिखना है। कुछ भी नहीं करना है, 2 ही रिएक्टेंट है, जैसे आपने अभी इक्वेशन बनाई थी वैसे ही आपको यहां पर भी इक्वेशन बनानी है। अगर आपके पास 2 रिएक्टेंट होते तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, पास log of k is equal to log of k नॉट प्लस का 2a ZA ZB अंडर रूट ऑफ i। अगर आपकी आयनिक स्ट्रेंथ 0.04 है तो आप लोग क्या बोलोगे, k 0.04 बोलोगे। क्या बन जाएगा ये, log of k 0.04 बन जाएगा log of k नॉट प्लस का 2a। यहां पर चार्ज कितना गिवन है, प्लस का 1 गिवन है। इसके ऊपर क्या गिवन है आपके पास, n प्लस गिवन है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, n के बराबर क्या बन जाएगा पास, प्लस का 1 इंटू में n अंडर रूट ऑफ 0.04। अंडर रूट ऑफ 0.04 आपके पास क्या होगा, 0.2 होगा। इसकी वैल्यू को पुट कर दो, आपके पास यहां पर एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी, log of k 0.04 इज इक्वल टू log of k नॉट प्लस का 0.2n। इस इक्वेशन को क्या बोल रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं। सेम इसी तरीके से जब आपके पास आयनिक स्ट्रेंथ 0.01 है तो आप लोग क्या बोलोगे, k ऑफ 0.01 बोलोगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, log ऑफ k 0.01 इज इक्वल टू log ऑफ k नॉट प्लस का 2a। इसके ऊपर चार्ज क्या था, प्लस का 1, ये क्या था, n था, इसको मैंने चार्ज को पुट कर दिया। इक्वेशन बन जाएगी log ऑफ k 0.01 इज इक्वल टू log ऑफ k नॉट प्लस 0.1n। इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। दोनों को सेपरेट कर दो, क्या बन जाएगा, log ऑफ k 0.04 माइनस log ऑफ k 0.01 इज इक्वल टू 0.2n माइनस का 0.1n। इससे आप लोग इसको काट सकते हो, यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 0.2n माइनस का 0.1n। यहाँ क्या बच गया, log ऑफ k 0.04 माइनस का log ऑफ k 0.01। आपको पता है कि log ऑफ a माइनस b क्या होता है, log ऑफ a बाई b होता है, यानी कि सब लोग कह सकते हो log ऑफ k 0.04 डिवाइडेड बाय k 0.01। और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो कि आपको गिवन है 0.3। यहाँ पे बराबर हो गया 0.1 इंटू मैन, यानी कि आपका n क्या हो गया, 3 के बराबर हो गया। ऑप्शंस को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन सी क्या है, 3 के बराबर है। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को करना है। सोल्ट इफेक्ट को सारे के सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो 4-4 मार्क्स के आएंगे, तो अच्छा स्कोर करा सकता है टॉपिक, अगर आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हो। इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन काइनेटिक्स को फिर से स्टार्ट करेंगे। तो अगला टॉपिक मैं चाह रहा हूं कि मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करूं। थोड़ा छोटा वीडियो था, लेकिन कोई बात नहीं, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं सोल्ट इफेक्ट को लेकर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़ना। अगर कोई भी आपको डाउट रह गया इस क्वेश्चन को लेकर तो उस डाउट को भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करना है, और अपने दोस्तों को वीडियोस को शेयर भी करना है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहे एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।